दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो डीबीजी टेक्नोलॉजी कंपनी में निकाली गई है, जिसमें फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट है। और इसमें आपको दो प्रकार की पोजीशन देखने के लिए मिलेगी। पहला जो है आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन है, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। दूसरा जो पोजीशन है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का है, जो बीटेक वालों के लिए है। और ये फ्रेशर के लिए रहने वाला है। एमएनसी कंपनी है, चाइना की कंपनी होने वाली है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं। इसमें 4 प्रकार के मेन कंपोनेंट्स बनते हैं। पहला मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस बनती है। दूसरा जो है पीसीबीए बनता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। और तीसरा जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है, जैसे ईयरफोन, हेडफोन, ये सब, पावर बैंक, चार्जर वगैरह जो कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं वो सब बनती है। और चौथा जो मेन है वो आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनती है। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपको धूल मिट्टी वाला काम नहीं है, प्लांट आपका एसी का रहेगा, काफ़ी साफ़ सुथरा काम है। और इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फ्रेशर के लिए आपका इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए इंटरव्यू देने जाने से पहले। ये जो पोस्ट निकाला गया है डीबीजी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट पर निकाला गया है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है वर्क इन हायरिंग अलॉट डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट एसएमटी इंजीनियरिंग एंड एसएमटी प्रोडक्शन। एसएमटी का मतलब होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इसी डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट एलिजिबल है। और इसमें 2025 से 2026 पास आउट वाले ही स्टूडेंट एलिजिबल है। डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और बीटेक वालों के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहने वाला है। कुछ इसमें स्किल मेंशन है जो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू है तो आपका स्किल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कौन कौन सा स्किल होना चाहिए डिटेल में। देखिए एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा और बीटेक मांगा गया है, बट इसमें सिर्फ 3 ही ब्रांच एलिजिबल किया गया है। पहला है ईसीई, यहाँ पर देखिए पहला ईसीई है। ईसीई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दूसरा है डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और तीसरा है ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसमें जाने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होनी चाहिए। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आपके क्या हो जाएगा, आपका रजिस्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, रिले हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये सब जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बीओएम पीसीबी ड्राइंग एंड आर्ट डायग्राम। मतलब आपको बीओएम पढ़ने आना चाहिए। बीओएम मतलब बिल ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल का बिल होता है, कितना क्वांटिटी कब और कहाँ यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें रहता है। पीसीबी ड्राइंग आपके आना चाहिए, ठीक है। और आर्ट ड्राइंग आना चाहिए। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आना चाहिए, मतलब जो भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक है, सब के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और फ्रेशर वेलकम टू अप्लाई, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू का डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया गया है। आपको 8 जुलाई 2026 से लेकर 10 जुलाई 2026 के बीच में यहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है। आज ऑलरेडी 8 तारीख ही है। और ये इस कंपनी का फुल लोकेशन है, आपको कंपनी पे ही जाना है। डीबीजी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1, फुल लोकेशन यहाँ पे दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लोकेशन दे दूँगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे आपका सिलेक्शन का टाइम उतना ही चांसेस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का। और 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच आपका वॉक इन ड्राइव रहने वाला है। इसमें देखिएगा, दिस इज वॉक इन इंटरव्यू ओनली, नो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देने जाना ही होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके के अपडेट हम लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।